बुरे कर्म, जहाँ तक बुरे कर्मों की बात है, अब लोग कहते हैं तुम पिछले जन्म में ये थे, तुम पिछले जन्म में ये थे। एक आदमी ने मेरे से कहा कि मैं पिछले जन्म में एक बादशाह था, एम्परर। तो जब उस आदमी ने मेरे से कहा कि मैं पिछले जन्म में एम्परर था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं सोचने लगा कि इसका फ़ायदा क्या है। अब ये तो है नहीं कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं कि नहीं तुम हटो, मैं हूं एम्परर। ये तो कर नहीं सकता मैं। बैंक के पास में जा नहीं सकता कि ये तो सारा पैसा मेरा है। तो अगर कोई मेरे से कह भी दे कि मैं एम्परर था तो उसका क्या तुक हुआ? कुछ तुक नहीं हुआ, एक सेकंड का तुक नहीं हुआ। लोग बोलते हैं तुम अमीर हो क्योंकि पिछले जन्म में तुमने अच्छा किया। अब याद है तुमको क्या किया तुमने? तो फिर तुक क्या हुआ? अब अगर कोई आदमी एक माँ अपने बेटे को थप्पड़ मारे और बेटा कहे मैंने क्या किया, और माँ कहे मुझको नहीं मालूम, तो ये अनफेयर नहीं होगा? ये गलत नहीं होगा? तो क्या किया हमने? क्या मालूम है हमको? कुछ नहीं मालूम। कर्म तो यहाँ हैं, अब हैं। जिन कर्मों की वजह से अगर हम वो कर्म करें कि अपने अंदर देखें तो हमको शांति का एहसास होगा। और अगर अपना सारा जीवन बाहर की चीज़ों में ही खो दें तो फिर सबसे बड़ा बुरा दुष्कर्म इससे हो ही नहीं सकता। कर्म की बात, शांति की बात, स्वर्ग की बात, नरक की बात। अब लोग कहते हैं अच्छा ये करो तो तुम स्वर्ग जाओगे। तो स्वर्ग है कहाँ? सबसे बड़ा स्वर्ग यहाँ है और सबसे बड़ा नरक यहाँ है। और नरक है कहाँ? जो स्वर्ग में नहीं है वो नरक में है, और जो नरक में नहीं है वो स्वर्ग में है। ये तो बहुत ही साधारण बात है, सिंपल बात है, सोचने की बात है। तो लोग इस तरीके से नहीं सोचते। लोग सोचते हैं हाँ अब ये इनको कैसे पता कि स्वर्ग है? किसी ने इनको बताया। कहाँ सुनी है ये? रहीमन बात अगम्य की, कहाँ सुनी की ना आए। जो जानत वो कहत नहीं, कहत जो जानत ना आए। ये अनुभव करने की चीज है। स्वर्ग अनुभव करने की चीज है। शांति अनुभव करने की चीज है, बात करने की नहीं। और यही कह रहे हैं रहीम दास जी की जो अनुभव करेगा, रहीमंद बात अगम्य की, कहाँ सुनी की, ये कहने सुनने की बात नहीं है, तो अनुभव करने की बात है। और जो जानते हैं वो कहते नहीं हैं, और जो कहते हैं वो जानते नहीं हैं। यही हाल है सारे संसार में। अगर आपका जन्म अस्पताल में हुआ तो आप घर क्यों आए? जब आप बच्चे थे, जब आप पैदा हुए, आपका जन्म अगर अस्पताल में हुआ तो आप घर क्यों आए? इसलिए आए कि आप लड़के थे या आप लड़की थे, या आपकी रेखाएं ऐसी थी या आपकी रेखाएं ऐसी थी। वो इसलिए आए आप घर में क्योंकि आप श्वास ले रहे थे। अगर श्वास नहीं ले रहे होते तो आप घर थोड़े ही आते। वो अस्पताल से ही आपको 1 2 11 हो जाता है, और इसकी कोई बात नहीं करता है। और सारे जीवन के अंदर ये श्वास चलता रहता है, परंतु इसकी कदर नहीं है। और जब आखिरी समय आता है तो डॉक्टर क्या देखता है? आखिरी चीज़ हार्ट बीट देखता है, ये देखता है, वो देखता है, आंखें देखता है, और फिर क्या? श्वास ले रहा है कि नहीं। ये श्वास की कीमत, ये श्वास की कीमत क्या है? आप किसी को दे नहीं सकते, आप किसी से ले नहीं सकते। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। और ये नर्तन और चीज़ों के लिए नहीं, इस भवसागर से पार करने का साधन है।